हाय एवरीवन, ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोगों को एक्सेल में एक प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, हाफ एन आवर या 1 आवर का हो सकता है, और हम ट्राई करेंगे इसको छोटा करने का, इसे रिड्यूस करने का। अब बात आती है ये प्रोजेक्ट किस लिए करेंगे हम। ये प्रोजेक्ट हम डेटा को एनालिसिस करने के लिए करेंगे। तो आपके पास कुछ डेटा सेट होगा। तो हमारा जो क्लाइंट है वो है कृष्णा स्टोर। तो कृष्णा स्टोर का पूरा डेटा सेट हमको मिल जाएगा और उस डेटा सेट को हम क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, उसको समझेंगे। उसके बाद उससे हम निकालेंगे इनसाइट्स। मतलब उससे हम ये निकालने का कोशिश करेंगे कि उनका जो बिजनेस है उसको और बेहतर कैसे किया जा सके। तो इस पूरा प्रोसेस को हमें जानने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डेटा को रीड करना होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कृष्णा स्टोर डेटा एनालिसिस, इसके बेस्ड मतलब यही है हमारा आज का प्रोजेक्ट। तो पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आपको तो डेटा सेट मिल जाएगा, एक्सेल में मिल जाएगा पूरा का पूरा डेटा। ठीक है, उनका जो सेल्स है, उनका जो ऑर्डर आईडी वगैरह, डेट, कब कब उनका सेल्स हुआ है, कब कब उनको ऑर्डर मिला है, ये सब उनके ऑल ओवर इंडिया में उनके ब्रांचेस है, वहाँ पर उनका सेल्स होता है। अब यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव, उनका क्या ऑब्जेक्ट है। उनका ऑब्जेक्ट ये है, कृष्णा स्टोर वांट्स टू क्रिएट एन annual sales report for 2025 so that Krishna can understand their customer and grow more sales in 2026। मतलब वो 2025 का जो डेटा है वो हमें दे देंगे, उससे हम इंसाइट्स निकालेंगे और उससे हम और उनके उनके द्वारा कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस उन्होंने हमें दिए हैं, उन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होगा और उसके बाद हम उस हिसाब से कुछ उन्हें सजेशन देंगे ताकि वो फ्यूचर में मतलब 2026 में जब उनका बिजनेस स्टार्ट होगा और उसमें वो बेहतर सेल्स कर सके। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, सैम्पल क्वेश्चंस। तो यहाँ देख सकते हैं क्या क्या उनको चीज़ें मतलब उनको समझाना होगा। कंपेयर द सेल्स एंड ऑर्डर्स यूजिंग सिंगल चार्ट। तो एक सिंगल चार्ट में हमको वो जो ऑर्डर दे रहे हैं और उनका सेल्स, वो दोनों को दिखाना है। व्हिच मंथ गॉट द हाईएस्ट सेल एंड ऑर्डर। किस महीने उनको अच्छा मतलब सेल्स हुआ है, ऑर्डर उनको ज़्यादा मिला है। मान लीजिए आपका दिवाली मतलब जो फेस्टिव सीजन है उस टाइम है, या कौन से टाइम में उनका ज़्यादा सेल्स होता है वो हमें बताना पड़ेगा। हु परचेस मोर, मतलब जो सामान है वो कौन ज़्यादा परचेस कर रहे हैं, मैन और वुमेन, उस हिसाब से वो सामान रखेंगे उनके स्टोर में। व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्डर स्टेटस इन 2025। उनका जो ऑर्डर का स्टेटस है वो किस तरीके का है वो दिखाना है। लिस्ट टॉप 10 स्टेट कंट्रीब्यूटिंग टू द सेल्स। मतलब कौन कौन सा स्टेट में उनका सेल्स ज़्यादा हुआ है, मतलब पसंद किया है उनके प्रोडक्ट्स को। उसके बाद रिलेशन बिटवीन एज जेंडर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। जो उनका ऑर्डर्स है तो उनका ऑर्डर कौन ज़्यादा मतलब यूज़ कर रहे हैं, कौन ज़्यादा खरीद रहे हैं। ठीक है, जैसे सीनियर या आपका एडल्ट या उनका या फिर टीनेजर, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद हुई चैनल इज कंट्रीब्यूटिंग टू मैक्सिमम सेल। तो उनका जो चैनल है, उनका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, उसमें से कौन सा सबसे ज़्यादा उनको मतलब उनको ज़्यादा सेल्स करवा के दे रहा है, ये भी हमें जानना है। हाईएस्ट सेल्स सेलिंग कैटेगरी। अब जैसे उनका अगर कपड़े का है तो मान लीजिए टीनेजर का ज़्यादा सेल्स हो रहा है, या फिर एडल्ट का ज़्यादा सेल्स हो रहा है, या फिर आपका जो सीनियर्स है उनका सेल्स हो रहा है। तो उस हिसाब से हमको एक क्या होगा, इनसाइट्स मिल जाएगा और उसके बाद हम उन्हें सजेशन भी दे सकते हैं कि भाई आप ये सब सामान रख सकते हो, आपका ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है बेस्ड ऑन 2026। ठीक है, तो ये है सैम्पल क्वेश्चंस। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अब हम डायरेक्टली एक्सेल में जाएंगे और एक्सेल में जो भी डेटा सेट है उसको सामने रखकर उसमें क्या क्या कॉलम्स है, क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या डेटा है, उस डेटा को पहले समझेंगे। समझने के बाद उसमें कौन सा प्रॉब्लम है, कैसा कैसा प्रॉब्लम है, मतलब क्या। अब हमें सैंपल क्वेश्चन से कृष्णा स्टोर के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हम उनका जो डेटा सेट है
उस डेटा सेट को हम रीड करेंगे, समझेंगे और उसमें जो भी डेटा हमें मिलता है, अगर उसमें कोई गलती डेटा है उसे हमें रेक्टिफाई करना होगा या हमें उसे क्लीन करना होगा, या कोई नल वैल्यू है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और पूरा डेटा को क्लीन करना होगा। डेटा को क्लीन करने के बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। पहला हमारा काम है डेटा क्लीनिंग करना और समझना, उसके बाद ही हम उसको डेटा एनालिसिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए डायरेक्टली हम एक्सेल में चलते हैं और वहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर आप देख सकते हो कृष्णा स्टोर का डेटा सेट हमने ओपन करके रखा है। मान लीजिए कृष्णा स्टोर हमारा क्लाइंट है, उन्होंने हमें डेटा सेट दे के रखा है। ये जो डेटा सेट है ये 2025 का डेटा सेट है। अब इसको हमें समझना होगा। समझने के बाद हम इसमें एनालिसिस करेंगे। पहले तो हम इस डेटा में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेंगे, मतलब क्लीन करेंगे अगर कुछ मिस्टेक्स है, ठीक है। फिर इस डेटा को हम क्लीन करने के बाद हम एनालिसिस करेंगे, डेटा को अच्छे से समझेंगे। समझने के बाद हम क्या करेंगे, जो क्लाइंट का क्वेश्चंस है, सैंपल क्वेश्चंस है, उनको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हम उनके लिए एक इनसाइट्स निकालेंगे, मतलब हम उनको ये जानकारी देंगे कि आपका बिजनेस बेहतर करने के लिए आप क्या-क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले इस पूरे डेटा सेट को समझना होगा। तो चलिए हम थोड़ा-सा इसे समझ लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो इंडेक्स का मतलब है सीरियल नंबर, ऑर्डर आईडी का मतलब है जो ऑर्डर उन्होंने दिया है परचेसिंग के टाइम, ठीक है? उसके बाद इनका यहाँ आप देख सकते हो कस्टमर आईडी है, फिर इनका जेंडर, फिर ऐज दिया हुआ है, फिर उनका डेट कौन से टाइम में उन्होंने खरीदा है, स्टेटस, ठीक है? तो डिलीवर्ड है, कोई शायद रिटर्न भी हो सकता है, इस तरीके का ऑप्शन है। हम ये सब सारे चीज़ देखेंगे। चैनल, मतलब ये जो कृष्णा स्टोर है इनका जो सामान है कौन से चैनल के थ्रू सेल होता है, मिंत्रा, फिर अमेज़न, एजियो, ये सब है, ठीक है? इसके बाद एसकेयू, इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है? ये शायद ट्रैकिंग नंबर हो सकता है। फिर जैसे कैटेगरी कुर्ता, सेट, वेस्टर्न ड्रेस, ये बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शंस मतलब कैटेगरी है, इन्हें भी हम देखेंगे। फिर कौन सा साइज़ ज़्यादा चल रहा है वो भी यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्वांटिटी जो है ये 1 फिर यहाँ पर आपका न्यूमेरिक 1 है और आपका अल्फ़ाबेटिक 1 भी है। फिर आपका करेंसी है, तो करेंसी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये आईएनआर लिखा हुआ है। फिर आपका अमाउंट, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सिटी आ चुका है, कौन से सिटी में डिलीवर्ड हो रहा है, सिटी स्टेट, ठीक है। फिर पोस्टल कोड, कंट्री, तो कंट्री तो इंडिया में ही इनका सेल हुआ है। तो ये सभी है, तो ये हमें समझ में आ गया कि ये एक क्लॉथ स्टोर है और उनका सामान यहाँ पर दिया हुआ है कुछ कुछ, ठीक है। तो ये ग्लोबली, सॉरी ग्लोबली नहीं, ये नेशनली इनका सामान हर जगह में पहुँचता है, सेल करते हैं। तो अब हम डेटा क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इंडेक्स, तो इंडेक्स नंबर अपना सीरियली है। इसके बाद हमारा ऑर्डर आईडी है। ऑर्डर आईडी आपका डुप्लीकेट हो सकता है क्योंकि एक ऑर्डर के साथ कई सारे आइटम हो सकते हैं, इसलिए ऑर्डर आईडी सेम हो सकता है। कस्टमर आईडी भी सेम हो सकते हैं, ठीक है। तो कस्टमर एक बार, एक ही कस्टमर 2 बार 3 बार करके अपना ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ पर आपका जेंडर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें डेटा क्लीन करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं वुमेन है, मैन है, डब्ल्यू दिया हुआ है, तो इसे हमें एक सिस्टम में लाना है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर फ़िल्टर ऑन कर लेते हैं। तो जेंडर में चले जाने से यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैन एम है और वुमेन डब्ल्यू है। तो इसको हम कैसे ठीक करें, कैसे इसे, तो जेंडर वाले कॉलम में हमारा प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो एम है, फिर मैन है, फिर डब्ल्यू है, फिर वुमेन है। तो यहाँ पर हमारा मैन वुमेन होने से बेटर होता है, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे डिससिलेक्ट करके ओनली एम में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब इसको पूरा का पूरा ये जो डेटा है पूरा कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, जितने भी एम है। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब हम प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ, तो हमारा फाइंड आ जाएगा और हम रिप्लेस में जाके इसको चेंज कर देंगे, एम के बदले लिख देते हैं मैन, ठीक है। तो यहाँ पर MEN मैन लिखने के बाद अब हम यहाँ पर रिप्लेस ऑल कर देंगे, तो ये हो गया डन। चलिए अब इसे क्लोज करते हैं। अब देख सकते हैं आप मैन आ गया। अब ओमेन वाला जो डब्ल्यू है इसको हम टिक मार्क किया, ओके किया, एंड देन हम क्या करेंगे, कंट्रोल एफ। तो यहाँ पर हमारा जो है डब्ल्यू हमें यहाँ पर हमें देना होगा कैपिटल, और रिप्लेस में जाके हम इसको चेंज कर देंगे ओमेन, ठीक है। ये हो गया, रिप्लेस ऑल कर दीजिए बस। अब आप देख सकते हैं
यहाँ पर हमारा मैन एंड वोमेन ही है, दोनों है, बस ये दोनों ही है। तो ये हमारा डन हो चुका है परफेक्टली। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर हम टिक मार्क यहाँ देख लेते हैं, कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू या ऐसा कुछ है, ये पूरा परफेक्टली ओके है, न्यूमेरिक वैल्यू है। इसके बाद हमारा डेट जो है, डेट में क्लिक करते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, इस तरीके का जब ऑप्शन आता है तो समझ लीजिएगा आपका फॉर्मेट जो है, डेट का फॉर्मेट कंप्लीटली ओके है, ओके कर लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्टेटस में देख लेते हैं, कैंसिल, डिलीवर, रिफंड, रिटर्न, सब सही है, यहाँ पर भी कोई चेंजेस नहीं करना है। आगे बढ़ते हुए चैनल में भी हमारा सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदर्स को अदर्स मतलब मान लीजिए कोई काउंटर से भी सेल किया जा सकता है या फिजिकली सेल किया है, ये सब ऑनलाइन के जरिए हमने सेल किया है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। इसके बाद एस के यू जो है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, ये जैसा है वैसे ही रहेगा। देन हमारा कैटेगरी में भी हम देख लेते हैं कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू या न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं है, नहीं, यहाँ पर सब सारे ठीक है, ओके हैं। एक्सेल ये भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमारा फ्री साइज 3 XL सब सही है, यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है। चलिए अब यहाँ पर क्वांटिटी में देखते हैं, क्वांटिटी में थोड़ा सा इशू है, 1 और 2 ये जो है इन्हें हमें न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसे हटा देंगे पहले जैसे ही। इसको हम 1 में क्लिक करते हैं, 1 को एंड ओके करते हैं। ये 1 वाला ऑप्शन आ चुका है, इसे हम पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे, जस्ट यहाँ क्लिक करके, या फिर हम ऐसे पूरा, क्योंकि डेटा उतना है नहीं, तो एज यू विश आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद मतलब यहाँ पर क्लिक करने से ये सिलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल F प्रेस करेंगे और यहाँ पर आपको लिखना होगा 1 और इसके बाद रिप्लेस करना होगा इसको 1 से। अभी हम रिप्लेस ऑन कर देते हैं, ओके, क्लोज कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर क्लिक करके फिर 2 वाला जो है इसको हम सिर्फ सिलेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल F, देन यहाँ पर हमें लिखना होगा 2, रिप्लेस करेंगे 2 से, न्यूमेरिक 2 एंड रिप्लेस। तो यहाँ पर भी हमारा पूरा का पूरा रिप्लेस हो चुका है और करेंसी जो है वो वैसा ही रहेगा। अब हम इसे सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं, ओके कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटा सब ठीक है, अमाउंट वगैरह भी देख लेते हैं, कोई वर्ड में तो नहीं है, नहीं है, सब ठीक है, यहाँ पर भी न्यूमेरिक में है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे ये आपका सिटी, ठीक है, तो सिटी में हमारा, सिटी में कोई इशू तो नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कोई भी इशू नहीं है, ठीक है, तो ये भी सही है। सिटी शिप स्टेट हो गया है और हमें यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा पिन कोड में कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं है, तो यहाँ पर भी कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से आपको हर चीज़ चेक करना होगा और बाद बाकी जो शिफ्ट काउंट सॉरी कंट्री या कोई कोड होगा, ये सब हमें अभी नहीं चाहिए, ये सब हमें उतना ज़रूरत नहीं, जो मेन चीज़ था वो हमने देख लिया। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं, तो डेटा क्लीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, मतलब जो जो इश्यूज़ था उसे हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम डेटा प्रोसेसिंग करेंगे और डेटा प्रोसेसिंग क्यों करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो हमें अपना जो क्वेश्चंस है उन्हें एक बार देख लेना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, व्हिच मंथ गॉट द हाईएस्ट सेल और ऑर्डर। तो हमें मंथ जो है उस हिसाब से निकालना है। तो मंथ जो है वो हमारा डेट वाइज है, तो हमें क्या करना है, मंथ एक अलग से कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हु परचेस्ड मोर और वुमेन, ये हमें कुछ नहीं करना, ये ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्डर स्टेटस, ये भी हमारा है स्टेटस, ठीक है। फिर हमारा लिस्ट टॉप 10 स्टेट, ये भी हमारा ऑलरेडी है डेटा। उसके बाद है आपका रिलेशन बिटवीन एज जेंडर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पर जो रिलेशन बिटवीन एज और जेंडर है, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करने जाओ या इसका कंपैरिजन करने जाओ तो वहाँ पर आप देख सकोगे, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको डेटा सेट में। यहाँ पर अलग अलग एज के आपके मैन एंड वुमेन है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एक ग्रुप बनाना होगा। ग्रुप बनाने से क्या होगा, हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे ग्रुप बनाना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेटा प्रोसेसिंग। हमने डेटा क्लीनिंग कर लिया, अब हम डेटा प्रोसेसिंग करेंगे। और यहाँ पर जो डेट है, यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा पूरा डेट दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, आपका इसको मंथ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर और एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। पहले हम लोग एज वाला काम कर लेते हैं। तो एज में हमारा क्या है और कुछ है क्या, मैं देख लेता हूँ एक बार। और व्हिच चैनल इज कंट्रीब्यूटिंग टू मैक्सिमम सेल्स, ये हमें ज़रूरत नहीं, ये ऑलरेडी है, मतलब हमें इनमें छेड़खानी नहीं करना है। हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरी भी हमारे पास है, तो इसमें ज़्यादा कुछ अभी नहीं करना है। जो हमारा डेटा प्रोसेसिंग है उसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक हम क्या करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट, ये पहले आ गया, इससे मुझे बाद में करना था, तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर कॉलम आ गया और यहाँ लिख देता हूँ एज ग्रुप, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर एज ग्रुप लिख दिया। अब हमें क्या करना है, एक ग्रुप बनाना है। मतलब कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो वुमेन, मैन बहुत सारा एज है, अलग-अलग एज है, लेकिन हम ग्रुप बनाएँगे तो हमें बेटर अंडरस्टैंड हम समझ पाएँगे। तो मान लीजिए हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें सीनियर है, जिसमें एडल्ट्स है, जिसमें टीनेजर है। तो उस तरह का हमें यहाँ पर फ़ॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो मैं इक्वल इफ लिख देता हूँ, ब्रैकेट दे देता हूँ। अगर ये जो एज है, ये एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अबव 60 होता है, तो हम इन्हें सीनियर कैटेगरी में डाल देते हैं। ठीक है, इन्हें हमने सीनियर कर दिया। तो यहाँ मैंने सीनियर लिख दिया। फिर मैं लिखता हूँ इफ ब्रैकेट, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ फिर से इसी को, और यहाँ पर मैं इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू मान लीजिए मैं 21 दे देता हूँ। 21 के ऊपर अबव जो होते हैं वो आप बोल सकते हो एडल्ट बोल सकते हो, एडल्ट। चलिए ये हो गया हमारा। फिर हम कॉमा देते हैं और उसके बाद या फिर 21, तो 21 तक तो ठीक है, एडल्ट है, उसके ऊपर हो गया आपका सब एडल्ट ही रहेगा, लेकिन सीनियर होगा जो 60 या 60 के ऊपर। लेकिन यहाँ पर क्या है, एडल्ट के बाद हम टीनेजर देंगे, तो अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो हम यहाँ पर टीनेजर लिख देते हैं। तो ये हमने टीनेजर लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने डबल कोट्स में इसको ब्रैकेट, तो ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब हम यहाँ पर एंटर करते हैं। तो हमारा देखिए ये एडल्ट है क्योंकि ये 44 एज है। अब हम इसे ट्रैक कर लेते हैं बस। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पर डबल क्लिक करने से भी हो जाएगा। ये मेरा सिलेक्ट, यहाँ पर मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए हमारा पूरा का पूरा देखिए आ चुका है। एडल्ट कौन है, टीनेजर कौन है, सीनियर कौन है, सब कुछ आ गया। देखिए ये 63 है तो आपका सीनियर हो चुका है। तो ऐसा करके आपको कंडीशन भी लगाना होगा। तो यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया है। अब हमें यहाँ पर जो है डेट के इधर, तो हमने स्टेटस के ऊपर ही राइट क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। सॉरी, इसके ऊपर से बेटर होता है, यहाँ पर राइट क्लिक एंड इंसर्ट। अब यहाँ पर एक कॉलम आ चुका है और इस कॉलम में हम लिखेंगे आपका मंथ्स। ठीक है, यहाँ पर आप डेट वाइज कैसे करके मंथ को समझेंगे, है ना। तो दिसंबर आएगा या जनवरी आएगा, तो उस हिसाब से हम आराम से समझ पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फार्मूला, टैक्स फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। टैक्स यूज़ करके हमने यहाँ पर इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दे दिया, और हम शॉर्ट 3 बार हम अगर एम लिख देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो ये दिसंबर आ गया। आप 4 बार देंगे तो क्या आएगा, फुल जो स्पेलिंग है वो आ जाएगा, लेकिन हमें शॉर्ट लेना ही बेटर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसे डबल क्लिक करते, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिसंबर महीना पूरा का पूरा ये दिसंबर महीना ही है। चलिए आगे चलते हैं, बहुत बड़ा डेटा है तो एक बार हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं नीचे जाकर। देखिए यहाँ पर अगस्त भी है, सितंबर भी है, बहुत ह्यूज डेटा है। चलिए हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये दोनों ही चीज़ था डेटा प्रोसेसिंग के लिए, जो कि हमने कर लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ नया करेंगे और जो स्टेप्स है उन्हें आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब जो हम करने जा रहे हैं वो है डेटा एनालिसिस। तो डेटा एनालिसिस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले क्वेश्चंस, जो सैंपल क्वेश्चंस है उन्हें हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर कंपेयर द सेल्स एंड ऑर्डर यूजिंग सिंगल चार्ट। ठीक है, इसे हमें कंपेयर करना है, व्हिच मंथ गॉट हाईएस्ट सेल एंड ऑर्डर। तो हमको ये दोनों जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कंपेयर द सेल्स एंड ऑर्डर यूजिंग सिंगल चार्ट, व्हिच मंथ गॉट द हाईएस्ट सेल एंड ऑर्डर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम अपने एक्सेल जो डेटा शीट है इसमें आ चुके हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमारा जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है पूरा का पूरा जो कॉलम में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे, पूरा का पूरा ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से कॉपी करना है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला लोडेड है। इस फॉर्मूला लोड होने के कारण क्या होता है कि आपका एक्सेल शीट स्लो हो सकता है, एक्सेल शीट। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो है आपका वैल्यू, फॉर्मूला नहीं, ये जो वैल्यू एज ए वैल्यू, मतलब इसको अगर आप प्रेस मतलब करते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा वैल्यू। तो इसको अगर हम करते हैं तो फॉर्मूला यहाँ से हट जाएगा। तो मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर फॉर्मूला नहीं है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इस मंथ में भी हमारा जो है क्या लगा हुआ है, फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करेंगे, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको फिर से जाना पड़ेगा, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और पेस्ट में जाकर हम इसे वैल्यू वाला जो है पेस्ट इसे करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अब यहाँ पर आपका कंप्लीटली जो कि है डेटा में कोई तरीके का आपका फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर एक नया शीट ओपन कर लेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे, राइट क्लिक करके इसको हम रीनेम कर देते हैं कृष्णा स्टोर। ठीक है, और उसके बाद हम इसको अच्छे से सजाएंगे, इस जगह को हम अच्छे से, पहले तो हम पूरा जितना तक चाहिए ये विजिबल एरिया तक हम सिलेक्ट कर लेते हैं
और यहाँ पर हमें जो ग्रिड होता है, ग्रिड यहाँ से आप ग्रिड हटा दीजिए, व्यू में जाके ग्रिड हटा दीजिए, ये प्लेन हो जाएगा। फिर होम पे जाइए, होम पे जाने के बाद आप यहाँ से एक कलर ले लीजिए। मैंने एक कलर ले लिया, ये ग्रे टाइप का कलर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है परफेक्टली, ये ओके। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस जगह में हम यहाँ तक सिलेक्ट करके इसको हम मर्ज कर देंगे, मर्ज एंड सेंटर। और यहाँ पर हम कुछ यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कृष्णा स्टोर, ठीक है, कृष्णा स्टोर मैंने लिख दिया। एनुअल रिपोर्ट 2025, तो ये हमने कर दिया। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं, बोल्ड करते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और अगर अपने हिसाब से आप कलर जो है ये ब्लैक ही रहने देते हैं, लेकिन हमें इसका जो हम चाहते हैं कि इसके अंदर का जो कलर है इसको हम एक अलग कलर देना चाहते हैं। मैं ब्लू कलर भी दे सकता हूँ, लाइट ब्लू कलर देने का ट्राई करते हैं हम लोग, या फिर यही मैंने दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और इसके अंदर में जो हमने ये लिखा है इसको हम सिलेक्ट करने के बाद, सॉरी, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ इसको सेंटर कर दीजिए, तो आपका ये एकदम बीच में आ जाएगा। और हैंड राइटिंग वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एक शीट जिसमें हमने एनुअल रिपोर्ट और जो ये हमारा डैशबोर्ड होगा, इसलिए हमने इसको अच्छे से बना लिया। अब हम यहाँ पर जाएंगे कृष्णा स्टोर में, और यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करके आपको जाना पड़ेगा, इंसर्ट और यहाँ पर पाइवोट टेबल, इसमें क्लिक कीजिए और आपको न्यू वर्कशीट में जाना होगा, ओके कर दीजिए। और यहाँ पर आ चुका है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो भी डेटा है यहाँ पर आ चुका है। तो हमें पहले क्या करना है, क्या क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए वैल्यू, मतलब ऑर्डर, सेल्स एंड ऑर्डर, सेल्स एंड ऑर्डर। तो सेल्स कौन सा होगा, सेल्स होगा आपका जो अमाउंट होगा, ठीक है, ये जो अमाउंट है इसको आप वैल्यू में लेके आइए। तो यहाँ आपका टोटल वैल्यू आ चुका है, और आपका जो ऑर्डर, ठीक है, जो आपने ऑर्डर, आपके कंपनी को ऑर्डर मिला या आपकी दुकान को जो ऑर्डर मिला वो भी मैंने यहाँ पर लिया है। तो यहाँ पर टोटल काउंट हो चुका। और इसको किसके साथ कंपेयर करना है, हम देख लेते हैं एक बार, विच मंथ गॉट द हाईएस्ट, ये वाला नहीं, ऊपर वाला, कंपेयर द सेल एंड ऑर्डर यूजिंग सिंगल चार्ट, ठीक है, इसको हमें कंपेयर करना है। और यहाँ पर लिखा हुआ है मंथ के हिसाब से, विच मंथ गॉट हाईएस्ट सेल एंड ऑर्डर। तो चलिए हमें इसे करना है, मिनिमाइज कर लेता हूँ। और यहाँ पर मुझे मंथ जो है ऑपोजिट में मुझे मंथ देना है, तो मंथ वाला कॉलम हमने बनाया था, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, मतलब यहाँ पर ड्रैग करके ले आएंगे रो पे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये पूरा का पूरा हमारा आ चुका है जनवरी, फिर हमारा सम ऑफ टोटल इतना, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली काउंट करके आपको बता रहा है कि 2702 इतना आपका ऑर्डर प्लेस हुआ है जनवरी मंथ में, इतना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लाख में आपका सेल हुआ है, तो ये आ चुका है। ग्रैंड टोटल को अगर आप हटाना चाहते हैं तो सिंपली आपको जाना पड़ेगा पाइवोट, सॉरी, यहाँ पर ही जाना पड़ेगा। एक बार हम लोग यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, डिज़ाइन में चले जाइए, डिज़ाइन में यहाँ पर ग्रैंड टोटल जो है इसको ऑफ कर दीजिए, ऑफ द रो एंड कॉलम्स, ठीक है, इसको हमने ऑफ कर दिया, ये हमें नीचे। अब हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और हम इंसर्ट में चले जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको रेकमेंड चार्ट मिलेगा, यहाँ पर ही चले जाएंगे। और यहाँ से हम कॉम्बो में चले जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर जो है आपका ये जो है डेटा आ चुका है, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो ये एक्चुअली लाख्स में और थाउजेंड में है, तो ये कंपैरिजन उतना बनता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले में इसको हम क्लिक कर देंगे, तब ये सेकेंडरी एक्सिस को जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये आपको डिस्प्ले करने लगेगा। अब आप ओके कर दीजिए, यहाँ पर आपका कंप्लीट डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है, क्लिक करने के बाद मान लीजिए ये आपको नीचे राइट क्लिक करके इसको हाइड कर दीजिए, हाइड ऑल फील्ड एंड बटन चार्ट, इसको हमने हाइड कर दिया। और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, तो इसको मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया। यहाँ पर मैं जाता हूँ और यहाँ पर जैसे मुझे चार्ट टाइटल चाहिए और डेटा लेवल मुझे अभी नहीं चाहिए, ग्रिड मुझे नहीं चाहिए, अंदर का जो ग्रिड ये भी नहीं चाहिए, और कुछ अगर चाहिएगा तो आप दे सकते हो। यहाँ पर मैंने ये दोनों दिए, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और चार्ट टाइटल को मैं यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। और इसको मैं जस्ट ऐसे करके इसको हॉरिजेंटली मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और चार्ट का नाम मैं रख देता हूँ इसका, इस चार्ट का नाम होगा आपका ऑर्डर वर्सेस सेल, ऑर्डर वर्सेस सेल। तो ये हमारा हो चुका है। कलर वगैरह आप दे सकते हो, यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट करके यहाँ से आप रेड कलर, जो भी कलर अप्लाई करना है कर सकते हो। और इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके इधर ले आना चाहता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये दिखने में भी सही लग रहा है।
तो ये हो गया। लेकिन यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये जो हमारा जो डेटा आप जब रीड करोगे, कोई अगर रीड करेगा तो उसे गिनना पड़ेगा 1,45,000 या 1,45,00,000 4,50,000 समथिंग ऐसा आ रहा है, 1,04,50,000 ऐसा आ रहा है। तो ये एक्चुअली हमारा पॉसिबल नहीं है इस तरह से हम इसे ठीक से गिनना, मतलब ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं एंड नीचे में चले जाइए, यहाँ पर आपको नंबर मिल जाएगा। नंबर में जाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ये चैनल को हटा के यहाँ पर आपको 0,00 देना है, फिर डबल कॉमा देना है, यहाँ पर पॉइंट देना है, सॉरी 0.00, ठीक है। उसके बाद आपको डबल कॉमा देना है, डबल कोट्स में एम दे दीजिए, मिलियंस। अब इसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आ चुका है। इस इक्वल को हम लोग एक काम करते हैं, ये देखिए अब आ चुका है। तो 2 मिलियंस 1.95 मिलियंस, इस तरह से ये दिखने में भी अच्छा होता है। ये हमारा आ चुका है, ठीक है। ये होने के बाद इस शीट का नाम हम चेंज करके कुछ नाम एक रख लेते हैं ताकि हमें याद रहे। तो हम इसका नाम रखेंगे ऑर्डर वर्सेस सेल्स, बस ये हम यहाँ रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी मतलब कॉपी कर लिया, और ये जो कृष्णा स्टोर हमने बनाया था एनुअल रिपोर्ट वहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन है पेस्ट करने का, तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और हम साइड में अच्छे से सजा के रख दिए। तो आई थिंक हम लोग का ये सेट हो चुका है। इसको थोड़ा और सेट करना है तो सेट कर सकते हो, ये हमारा हो चुका है। इसमें और कुछ कलर वगैरह चेंज करना है वो आप बाद में भी कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इजीली कंपेयर कर सकते हो कि कौन से महीने में सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है। तो आप देख सकते हो कि मार्च महीने में सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है, और यहाँ देख सकते हैं ऑर्डर भी काफ़ी हाई है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको आराम से यहाँ से पूरा का पूरा डेटा एनालिसिस हो रहा है और आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा महीने में सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ है। तो इस महीने में मार्च में, फिर फरवरी में, फिर आप यहाँ पर देख सकते हो अगस्त महीने में, थर्ड वाला जो है वो अगस्त महीने में। तो इस तरह से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी कृष्णा स्टोर है, ये भी कृष्णा स्टोर है। सो इसको हम लोग एनुअल रिपोर्ट लिख देते हैं, सबसे बेस्ट होगा, ये सही रहेगा। तो यहाँ तक हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, देख लेते हैं कौन सा हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ रहा है। हु परचेस मोर मैन और वोमेन इन 2025, 2025 में कौन सबसे ज़्यादा मतलब कि आपका परचेस किया है, तो इसे हमें निकालना है। व्हाट आर डिफरेंट ऑर्डर स्टेटस इन 2025, ये भी हमें निकालना है। तो चलिए हम इसे निकाल के देखते हैं। तो हमें फिर से पाइवोट टेबल में जाना होगा, पाइवोट टेबल बनाना होगा, ठीक है। तो हम चले जाते हैं अपना डेटा शीट में, कृष्णा स्टोर यहाँ पर आ चुके हैं। फिर से हम चले जाएंगे इंसर्ट पाइवोट टेबल, यहाँ पर हमने क्लिक किया, ये न्यू वर्कशीट ओके कर दीजिए, आपका आ गया। तो इसको पहले हम लोग चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, रीनेम कर देते हैं मैन वर्सेस वोमेन, ठीक है, मैन वर्सेस वोमेन लिख देते हैं, बस ये हो गया। अब ये हमारा आ चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमारा पूरा डेटा आ चुका है। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमें पहले निकालना होगा, हम लोग नीचे चलते हैं, अमाउंट। तो अमाउंट को हम यहाँ ले आए, टोटल अमाउंट हमारा आ चुका है। अब हमें देखना है कि जेंडर को लेना है। जेंडर को जैसे ही हम ले लेंगे, जेंडर को हम जैसे लेके आएंगे उस हिसाब से हमको मालूम चल जाए कि कौन कितना, मतलब जेंडर में मैन या वोमेन सबसे ज़्यादा शॉपिंग में कौन सबसे ज़्यादा आगे है। तो हम जेंडर को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो जेंडर को जैसे ले आया तो देखिए आपका मैन और वोमेन में आपको डिफरेंस मालूम चल गया। तो ये हमारा आ चुका है और इसमें अभी हमें कुछ नहीं करना है, बस इसको हमें इसको हमें हटाना है। तो हम यहाँ पर डिज़ाइन में चले जाएंगे और डिज़ाइन में ग्रैंड टोटल्स में जाके ऑफ द रो एंड कॉलम्स, इसको हमने ऑफ कर दिया। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हम चले जाते हैं इंसर्ट में, यहाँ पर रेकमेंड चार्ट में चले जाते हैं। यहाँ पर पाई चार्ट है, हम पाई चार्ट यूज़ कर सकते हैं, कॉलम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन यू, जो भी आपको इच्छा। तो मैं पाई को यूज़ कर लेता हूँ, यही मुझे बेटर लग रहा है, मैं इसको ओके कर दूंगा और मेरा पाई चार्ट आ चुका है। तो सम ऑफ अमाउंट इसको मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के बाद यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो है हमारा, इसको हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, आपका जैसे डेटा लेवल चाहिए, डेटा लेवल तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चाहिए और आपको सेंटर में चाहिए, इनसाइड आउटसाइड कहाँ चाहिए वो आप दे सकते हो। तो इनसाइड भी कर सकते हो। मैं पहले तो कॉल आउट कर लेता हूँ, कॉल आउट करके इनसाइड कर देता हूँ। इनसाइड करने के बाद इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली जाना पड़ेगा फॉर्मेट में, यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, इस फॉर्मेट में जाना है और यहाँ पर शेप आउटलाइन को हटा दीजिए। उसके बाद इसका कलर, जो कलर है उसको अप्लाई कर दीजिए, जो इसका सेम टू सेम कलर है, या फिर आप नो कलर देने से भी चलेगा, ठीक है।
और अब जो ये है डेटा, इनको हम क्या करेंगे, होम पे जाके इसका जो साइज़ है थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं और हम इसको कलर चेंज करके इसका वाइट कर देते हैं। ये हमारा आ चुका है। तो ये हमारा आने के बाद ये हमारा परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है। अब इसको आप लेकर इसको हमें नीचे इसे हम हटा देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको अगर आप क्लिक करते हो, यहाँ पर चार्ट में अगर आप क्लिक करते हो, यहाँ पर आपका फॉर्मेट आ जाएगा चार्ट में क्लिक करने के बाद। इसको मैं अभी हटा सकता हूँ आराम से, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है? इसको हटाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अपना इसको यहाँ रखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएँगे, यहाँ से आप कोई भी कुछ चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप चार्ट का कोई भी अगर चीज़ें चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। फिलहाल अभी तो हमारा उतना ज़रूरत नहीं इसमें। अगर आप चेंज करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है? यहाँ पर अगर मैं क्लिक कर देता हूँ या फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक्चुअली ऑप्शंस वगैरह आ जाना चाहिए था। ये देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर अगर वैल्यू को देंगे तो ये पूरा का पूरा इस तरह से वैल्यू शो करेगा, जो कि एक मतलब ठीक नहीं लगता है। परसेंटेज वाइज़ हमें बेटर होता है, समझने में अच्छा लगता है, मतलब समझ में अच्छे से आता है। तो हमारा यही बेटर है। बाद बाकी हम यहाँ पर और कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, बस इसको छोटा कर लेंगे थोड़ा-सा, ठीक है? इसको हम छोटा कर लेंगे। छोटा करने के बाद बस इसका नाम हम लिख देंगे, कौन ज़्यादा परचेज़ किया है, तो ये हो गया, ठीक है? तो ये हमारा हो चुका है। बस अब हमको इसको इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कॉपी कर लिया और हम चले जाएँगे इसके एनुअल रिपोर्ट में और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए ये भी आ चुका है, तो चलिए इसको भी हमने यहाँ पर सेट कर दिया। ओके, तो ये भी हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया। इसमें आपको ईज़िली समझ में आ रहा है सबसे ज़्यादा सेल्स या फिर आप बोल सकते हो परचेज़ किसने किया है, ठीक है? कस्टमर। तो आप देख सकते हो वुमेन ने ज़्यादा यहाँ पर आपका खरीदारी की है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम जो चार्ट बनाने जा रहे हैं वो है ऑर्डर स्टेटस, और वो भी हम सेम टू सेम इसी तरह से करेंगे, मतलब आपका पाई चार्ट। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा-सा मैंने मिस्टेक कर दिया, इसे परचेज़ नहीं, इसे सेल होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर सेल्स लिख देते हैं, सेल्स होने से समझ में अच्छा आएगा। ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चले जाएँगे फिर से कृष्णा स्टोर में और फिर से हम वही सेम टू सेम इंसर्ट में जाएँगे, पाइवोट टेबल में जाएँगे और यहाँ पर ओके प्रेस कर देंगे। जैसे हम ओके प्रेस करते हैं तो फिर से हमारा आ चुका है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमको क्या-क्या चाहिए, तो हमें स्टेटस चाहिए। तो स्टेटस के लिए हमको देना पड़ेगा, इधर लेके आना होगा स्टेटस को। यहाँ पर मैंने स्टेटस ले आया और उसके बाद हमारा जो ऑर्डर आईडी है उस हिसाब से हमारा इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंसल कितना हुआ है आपका 844, फिर डिलीवर्ड कितना हुआ है, रिफंड कितना हुआ है, रिटर्न कितना हुआ है, ये हमारा आ चुका है। अब हम सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे, पहले जैसा प्रोसेस है, डिज़ाइन में जाएँगे, ग्रैंड टोटल को हटा देंगे, ये हमारा नीचे वाला हट गया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, या सिलेक्ट करिए या फिर जो भी करें, यहाँ तक सिलेक्ट करने से भी चलता है। उसके बाद हम सिंपली चले जाएँगे इंसर्ट में, रिकमेंड चार्ट में जाएँगे, पाई चार्ट में जाके बस इसको हम सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ओके कर दिया, तो ये हमारा डिटेल्स आ गया। इसके बाद आपको क्या-क्या चाहिए, जैसे डेटा लेबल्स चाहिए, डेटा लेबल्स नहीं चाहिए हमें। देखते हैं, हमें एक्चुअली कॉल आउट चाहिए था, कॉल आउट ले लिया और हमको हम अब इस चीज़ को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर हम जब इसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम देख पाएँगे कि हमारा जो भी डेटा होगा उसमें हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पर आना चाहिए। अब ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक के ऊपर आ रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। इस स्टेटस को हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारा इसी में सब कुछ आ जाएगा, दिखाई देगा। हम देख लेते हैं टैक्स ऑप्शन में अगर कोई चेंजेस कर सकते हैं तो वो बेटर होगा। तो हमारा यहाँ पर पहले तो हम इस एंगल को चेंज कर लेते हैं, ठीक है? इस एंगल को इस तरह से चेंज कर लेते हैं और इसको अंदर की ओर मैंने ले आया। तो यहाँ वैल्यू अगर नहीं चाहिए तो वैल्यू मत दीजिए, परसेंटेज देना पड़ेगा, लेकिन हम कैटेगरी नेम भी देना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें समझ में नहीं आएगा, तो ये दोनों तो देने ही होंगे। तो ऐसे करके आप दिखा सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा
ठीक नहीं लग रहा है मुझे, तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं यहाँ पर अंदर की ओर लेकर अगर कर सके तो। चलिए अब ठीक है, ये देखिए अब आ चुका है, अब परफेक्टली यहाँ पर काम कर रहा है। इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ और ये हमारा आ चुका है। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर स्टेटस। बस अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और इसको हम एनुअल रिपोर्ट में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये भी हमारा हो चुका है, ये परफेक्टली हमारा हो चुका है। छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हैं थोड़ा सा जगह की बचत के लिए, और भी छोटा करना होगा तो हम बाद में कर लेंगे। तो ये जो था, ये जो हमने किया है इसको हम ऑर्डर स्टेटस बोलेंगे, और हम इस शीट का नाम भी चेंज कर लेते हैं, राइट क्लिक करके इसको ऑर्डर स्टेटस लिख देते हैं, ऑर्डर स्टेटस। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो एनुअल रिपोर्ट में हमने ऑर्डर वर्सेस सेल्स का जो है वो भी निकाल लिया, फिर हमने मैन वर्सेस वोमेन का जो सेल्स है वो भी निकाल लिया, फिर ऑर्डर स्टेटस जिसमें हमको किससे कितना रिफंड कितना हमारा हुआ है, या फिर हमारा जो रिटर्न पॉलिसी रिटर्न कितना हुआ है, सब कुछ हमारा यहाँ पर आराम से डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ताकि हमारा जो, इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि यहाँ पर हमें जो इसका अमाउंट है ये शो नहीं हो रहा है। चलिए ये अब शो होने लगा है, 2%, 3%, 3% और ये 92% इतना हमारा डिलीवर्ड हुआ है। तो सही है, हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर चले जाते हैं हम अपने पावर पॉइंट पे, और यहाँ पर देखते हैं लिस्ट टॉप 10 स्टेट कंट्रीब्यूटिंग टू द सेल्स। तो हमें अभी टॉप 10 स्टेट निकालना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम 5 स्टेट ही दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली हम फिर से चले जाएंगे हमारा कृष्णा स्टोर में, और यहाँ से हम इंसर्ट पाइवोट एंड ओके कीजिए डायरेक्टली। आपका पाइवोट टेबल का ये आ गया शीट नया, और यहाँ पर आपको चाहिए, जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे सिटी चाहिए या स्टेट चाहिए, तो स्टेट चाहिए शायद, तो स्टेट चाहिए, देख लेते हैं और एक बार। यहाँ पर हमारा कंट्रीब्यूटिंग स्टेट्स 10 स्टेट्स। चलिए, तो 10 स्टेट का हम निकालेंगे अभी। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पर लेके आते हैं, तो यहाँ पर हमारा पूरा जो स्टेट है सब आ चुका है, और हम सेल्स को लेके आते हैं, मतलब अमाउंट कहाँ है हमारा, ये रहा अमाउंट का हमने यहाँ पर ले आया। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ चुका है अमाउंट और आपका स्टेट। ठीक है, अब हमको टॉप 10 चाहिए, तो राइट क्लिक कीजिए इस पर ही। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिल्टर होगा, यहाँ पर टॉप 10 होगा, टॉप 10 यहाँ पर आप कम कर दीजिए, 5 कर दीजिए। अगर आप टॉप 10 देना चाहते हैं टॉप 10 भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा आ चुका है सबसे ज़्यादा कर्नाटका में, फिर महाराष्ट्र में, फिर तमिलनाडु में, इस तरह से आपका पूरा डेटा आ चुका है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद डिज़ाइन में जाके ग्रैंड टोटल ये ऑफ कर देते हैं। उसके बाद हम, मतलब नीचे का जो हेडिंग था उसको मैंने ऑफ कर दिया। अब इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, और उसके बाद मैं यहाँ पर चले जाऊँगा इंसर्ट में, फिर रेकमेंड चार्ट में चला जाता हूँ, और यहाँ पर बार चार्ट है, फिर आपका मैं बार चार्ट ही लेना पसंद करूँगा, कॉलम भी ले सकते हैं, बार चार्ट में ले लेता हूँ एंड ओके प्रेस कर देता हूँ। ये आपका आ चुका है। इसके बाद अगर आप इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, मैं ग्रीड को हटा देना चाहता हूँ, देन इसमें अगर वैल्यूज़ आपको चाहिए राइट क्लिक करके भी आप ला सकते हो, या फिर आप, सॉरी ये हमें नहीं चाहिए, कैटेगरी साइज क्वांटिटी ये सब अभी हमें नहीं चाहिए। डेटा लेबल्स ये हमारा आ चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है, यही चाहिए था मुझे, और इन सब चीज़ों का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें हम हाइड कर देंगे। बस ये हो चुका है, ये हमारा हो जाएगा टॉप 5 स्टेट, टॉप 5 स्टेट्स। तो यहाँ पर टॉप 5 स्टेट्स आ चुका है, और ये जो है इनका कलर आप चेंज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर आप चले जाइए, फॉर्मेट में चले जाइए। फॉर्मेट जाने के बाद यहाँ पर आपको कलर वगैरह मिल जाएगा, जो भी कलर आप देना चाहते हो वो भी दे सकते हो, या फिर आप डिज़ाइन में चले जाओ, डिज़ाइन में ये सब है ऑलरेडी, ये सब डिज़ाइन आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर यहाँ से भी आप कलर चेंज करके अलग अलग कलर है जो कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ये वाला अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना है, इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करने के बाद हमें ये नंबर्स में जाना होगा। यहाँ पर मैंने क्लिक किया है, मैं दिखा देता हूँ आपको टैक्स ऑप्शन में, और यहाँ पर आपका जो जनरल है इसमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो मैंने पहले भी किया था। 0 डालना है, फिर कॉमा, सॉरी इसमें आपको डॉट यूज़ कीजिए। ठीक है, उसके बाद 00 कॉमा डबल कोट्स, डबल कॉमा देना है, डबल कोट्स के अंदर एम देना है। ओके, यही आपको ऐड कर देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से इसमें भी वही यूज़ करना है।
तो नंबर्स में चले जाते हैं, यहाँ पर हम सिंपली फिर से लिख देते हैं, मतलब फार्मूला अप्लाई करेंगे 0.00 कॉमा उसके बाद डबल कोट्स में m। तो यहाँ पर आपका ये ऐड कर दीजिए, ये आ चुका है 2.10 मिलियन, 1.71 मिलियन, इस तरह से आपका आ चुका है। ठीक है, तो हम इतना बड़ा डेटा रीड, मतलब जो यहाँ पर जो अमाउंट है उसको हम इस तरह से रीड करने से ये बेटर होता है। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसके बाद और कुछ अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको नीचे बस। अब हम इसको सिलेक्ट Ctrl+C कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद फिर से हम एनुअल रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा आ चुका है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर बस इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। ठीक है, और भी छोटा कर पाएंगे हम, ऐसे करके भी हम दिखा सकेंगे। तो स्क्रीन की वजह से नहीं, तो मैं इसको बस यहाँ पर क्लिक करने से ये भी हो जाएगा। फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला बार को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया, इस तरह से भी आप दिखा पाओगे। ठीक है, फिर आप जूम कर लेना नीचे से, यहाँ से आराम से, तो ये आपको दिखाई देगा बढ़िया से। तो चलिए ये ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टॉप 5 स्टेट है इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, बस ये हमारा हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें चलते हैं। अब हम नेक्स्ट डेटा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए हम चले जाते हैं फिर से हमारा डेटा सेट में। कृष्णा स्टोर में हम आ चुके हैं। कृष्णा स्टोर में आ जाने के बाद हमें यहाँ से क्या करना है, अब हमें निकालना है, पहले एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आप, रिलेशन बिटवीन एज जेंडर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो हमने डेटा प्रोसेस किया था, उसमें हमने एज ग्रुप निकालना था, उसी के थ्रू हम इसका भी आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि हम अगर एज और जेंडर वाइज अगर हम निकालने जाए तो हमारा जो रिलेशन हम नहीं बना पाएंगे, हमारा वो आंसर सही तरीके से नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, हम सिंपली हम इंसर्ट में चले जाते हैं, पाइवोट टेबल में ही जाएंगे हम। तो पाइवोट टेबल में चले गए, ओके करते हैं। अब हमारा पाइवोट टेबल आ गया। अगर मैं एज यहाँ पर ले आता हूँ तो देखिए कितना एज है। ठीक है, अलग अलग एज है, सेम एज होगा। और इससे हमारा जो है, हमारा जो अगर हम ऑर्डर को इधर लेके आते हैं, ऐसे करके हम ऑर्डर लेके आएंगे और इधर अगर हमने जेंडर को डाल दिया तो ये कोई बात नहीं बनता, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये मैन वोमेन, ये इस तरह से ये पॉसिबल नहीं है। तो एज को पहले हटा दीजिए, एज के बदले बस एज ग्रुप का आप यहाँ डाल दीजिए। तो आपको इजीली समझ में आ गया है कि एडल्ट जो है, मैन इतना खर्चा किया है, इतना उन्होंने सेल किया है, उन्होंने ऑर्डर दिया है, वोमेन ने इतना ऑर्डर दिया है, मतलब वोमेन ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर दिया है एडल्ट वाले। उसके बाद आपका टीनेजर है, उसके सीनियर ने भी अच्छा खासा यहाँ पर अपना वोमेन जो है उन्होंने ज़्यादा ऑर्डर दिया है। तो इस तरह से आपका आ गया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे नीचे वाला, इसको नीचे वाला सिलेक्ट करने के बाद हम डिज़ाइन में चले जाते हैं। यहाँ से ग्रैंड टोटल का जो ये है इसको ऑफ कर दीजिए, रो एंड कॉलम्स को। इसके बाद हमारा ये डिटेल्स आ चुका है और यहाँ पर जो आप डिटेल्स देख रहे हैं, इनको हम क्या करते हैं, ओवरऑल परसेंटेज में लेके आते हैं। ठीक है, सो हमें वो अच्छा लगेगा। तो ये ग्रैंड टोटल में लेके आया, तो यहाँ देख सकते हैं 24%, 55%, फिर 3%, 3.92%, 8.48, 8.84%, इस तरह से आपका डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये जो हमारा डेटा है, बस हमें अब सिलेक्ट करना है सबको और सिंपली हमें क्या करना है, फिर से हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट में और रेकमेंड चार्ट में चले जाते हैं। यहाँ से हम कॉलम चार्ट ले सकते हैं, पाई चार्ट ले सकते हैं। तो मैं कॉलम चार्ट इस बार प्रीफर करूँगा, इससे आपको समझने में अच्छा होगा। ठीक है, तो नॉर्मल जो है क्लस्टर्ड कॉलम ये ले लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका चार्ट आ चुका है और यहाँ देख सकते हैं आपका कितना सही तरीके से दिखा रहा है कि एडल्ट जो है वो ज़्यादातर वोमेन जो कि है 55% उन्होंने यहाँ पर अपना उन्होंने अपना ऑर्डर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से हमें क्या क्या चाहिए, चार्ट टाइटल तो चाहिए, उसके बाद ग्रिड लाइन अगर नहीं चाहिए इसे हटा दीजिए। उसके बाद अगर आपको डेटा लेवल चाहिए तो डेटा लेवल आ सकते हो, बस इससे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। फिर जेंडर मेल एंड ये जो है वोमेन, ये रहने दे सकते हैं, इससे समझ में आएगा कौन है मेल और कौन है फीमेल। ठीक है, मेल एंड फीमेल। तो मैन एंड वोमेन यहाँ पर हमारा आ चुका है और बात बाकी मैं यहाँ चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देना चाहता हूँ ऑर्डर। ठीक है, तो यही हमारा रहेगा। तो एज वर्सेस ऑर्डर, मतलब कौन सा एज ग्रुप ने सबसे ज़्यादा ऑर्डर डाला है, तो ये सही रहेगा। इसको राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम कर देते हैं एज वर्सेस ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ हमारा हो गया और यहाँ पर आपको वोमेन मैन दोनों का ही यहाँ पर आपको वो भी डिटेल्स मिल गया। तो ये काफ़ी इजी हो चुका था हमारे लिए और इसको भी हम हटा देते हैं। काउंट ऑफ ऑर्डर का जो है, काउंट ऑफ ऑर्डर आईडी, इसको हम लोग हाइड कर देंगे बस। अब हम क्या करते हैं, इसको Ctrl+C मतलब कॉपी कर लिया और हम चले जाएंगे एनुअल रिपोर्ट में और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमने पेस्ट कर दिया, इसको हम यहाँ ले आते हैं आराम से और इसको सेट कर देते हैं।
तो ये भी हमारा बन चुका है, देखिए परफेक्टली ये काम कर रहा है, ये हमारा हो चुका है। ठीक है, ये हमारा हो चुका है, इसको बस क्लोज करना है, इसको मैं साइड कर देता हूँ, इसे क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए ये हमारा आ चुका है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट डेटा एनालिसिस करेंगे दूसरा वाला। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच चैनल इज कंट्रीब्यूटिंग टू मैक्सिमम सेल, तो ये निकालना है चैनल। ठीक है, मैक्सिमम सेल जो किया है तो इसके ऊपर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अब डेटा में चले जाएंगे, हमारा जो कृष्णा स्टोर का डेटा है। अब हम डायरेक्टली चले जाते हैं इंसर्ट और यहाँ पर पाइवोट टेबल ओके करते हैं, ये आ गया ऑप्शन। और यहाँ पर हम चैनल खोजेंगे, चैनल का मतलब जिसके थ्रू उन्होंने बेचा है, जैसे ये चैनल, इसको हम यहाँ ले आते हैं, ये आ गया अजियो, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह आ गया। और इस तरफ हमें लेके आना है ऑर्डर। ठीक है, तो हम यहाँ से ऑर्डर इसको लेके आते हैं, इधर ड्रैग कर देने से हो गया। तो ये हमारा आ चुका है। फिर से हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ओवरऑल, यहाँ पर हम ये कर देते हैं ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा 100% आ चुका है। 6.22, 35.48, मतलब किसने सबसे ज़्यादा सेल करवाया, तो अमेजन ने करवाया, उसके बाद आपका मिंत्रा ने करवाया। ठीक है, उसके बाद आपका आ गया फ्लिपकार्ट ने करवाया। तो ये नीचे वाला जो है इसको हम हटा देंगे, इसको हमने हटा दिया। अब हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमको सिंपली फिर से जाना पड़ेगा इंसर्ट, रेकमेंड चार्ट, और हम पाई चार्ट लेंगे इस बार, ये ज़्यादा बेटर होता है। ओके कर दिया। और इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए वो हम डेटा लेवल में कॉल आउट कर लिया। तो ये भी अच्छा लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर आप हटाना चाहते हो इसको हटा सकते हो। ठीक है, हाइड करना चाहते हो क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है, तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ। बस ये हमारा आ चुका है। इसको इनसाइड करना है तो आप इनसाइड कर दो, या फिर बाहर रखना है तो बाहर रख सकते हो। सो काफ़ी अच्छा, यही ठीक है, इसमें कोई चेंजेस हम करना नहीं चाहते। तो यहाँ पर चैनल वर्सेस ऑर्डर, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चैनल है सबसे ज़्यादा हमारा अमेजन, उसके बाद मिंत्रा, उसके बाद फ्लिपकार्ट। तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा समझ में आ रहा होगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस, इसी को मैं खोज रहा था, तो इसको मैं थोड़ा सा घुमा देता हूँ। देखिए अब आ चुका, अब ये सही लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। इसको हम लोग कंट्रोल सी कॉपी कर लेते हैं। फिर से हम चले जाते हैं एनुअल रिपोर्ट और इसको क्लोज करके यहाँ पर ही हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा आ चुका है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इस तरह से ताकि ये एडजस्ट हो जाए। तो देखिए ये परफेक्टली यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा जितने भी चार्ट्स है सब सही तरीके से हमने यहाँ पर इनको सेट कर लिया है। ठीक है, तो ये जो था इसे हम लोग डैशबोर्ड बोलते हैं, जहाँ पर आपका जो भी डेटा डायनामिकली जो भी डेटा चेंजेस होगा वहाँ यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो डेटा चेंजेस होने लगेगा। अगर आपने जो कृष्णा स्टोर में यहाँ पर जो भी डेटा रखा है इसमें कोई भी चेंजेस होगा तो ये ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर डिस्प्ले होगा, ऑटोमेटिकली वो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो क्लाइंट ने ये डेटा दिया है उनको समझ में आ जाएगा आराम से। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें हम लोग स्लाइसर लगाएंगे ताकि जो हमारा जो क्लाइंट है वो आराम से स्लाइसर के ज़रिए एक एक चीज़ को और अच्छे से देख सके। ठीक है, और अच्छे से उनको समझ में आए। तो हम लोग स्लाइसर भी अब लगाएंगे इसमें। चलिए अब हम स्लाइसर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमारा जो डैशबोर्ड है इसमें पहले तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने इसे छोटा कर लिया है। अब इस तरफ इस साइड में आप देख सकते हो, इधर देख सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस एरिया को भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिंपली इस एरिया को भी मैं कलर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर जाकर, यहाँ पर होम पे जाकर सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड कलर इसका जो है ये वाला मैंने दे दिया इधर, ताकि हमारा ये सेट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, इनको मूव करेंगे, थोड़ा सा इधर मूव कर देते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं और इसको भी हमने मूव कर लिया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सब एडजस्ट कर लेते हैं अच्छे से। हमारा डैशबोर्ड दिखने में सही हो, क्लीन हो, देखने में सब परफेक्टली समझ में आए सबको। और हमने ये इधर में भी इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, अब हमारा जो ये है टोटल 5 स्टेट, इसको भी थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये सेट हो चुका है। अब हमें इस तरफ स्लाइसर लगाना है। स्लाइसर क्यों लगाया जाता है, स्लाइसर लगाने से क्या होता है, जो क्लाइंट है, तो हमारा क्लाइंट है वो इस डैशबोर्ड को अच्छे से कैसे यूज़ करेगा उसके लिए हमें स्लाइसर लगाना ज़रूरी है। तो हम स्लाइसर कहाँ से लगाएंगे, हम
पाइवोट चार्ट एनालाइजर में जाएंगे, यहाँ पर ये देख सकते हैं इंसर्ट स्लाइसर, यहाँ पर चले जाएंगे और जो जो स्लाइसर इंपॉर्टेंट है वही हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे मंथ चाहिए, क्योंकि मंथ से उनको एक स्टेटस मिलेगा कौन सा मंथ में ज़्यादा सेल हुआ है। फिर हम चैनल लगाएंगे, चैनल मतलब कौन सा उनका सोर्स है, किस सोर्स से उनका सेल ज़्यादा हुआ, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मिंत्रा हो गया, वो हो गया ये चैनल। फिर हम कैटेगरी, उनका क्या चीज़ सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, कुर्ता सेल हो रहा है या शर्ट सेल हो रहा है या कोई भी चीज़ जो भी उनका क्लॉथ्स प्रोडक्ट है वो, ठीक है। तो ये 3 चीज़ ही हमने यहाँ पर डाला है। अगर वो बोलेंगे कि और स्लाइसर चाहिए तो वो भी हम यहाँ पर ऐड कर सकेंगे। तो ये 3 हमारा आ चुका है। अब राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको देख सकते हैं कनेक्शन, रिपोर्ट कनेक्शन, इसमें जाके आपको ये जितने भी आपका जो शीट है यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे, इनको क्या करना है, यहाँ पर टिक मार्क करके इन्हें सिलेक्ट कर लेना है, ताकि आप एक जगह में क्लिक करेंगे तो सारे, जैसे आपने यहाँ पर जनवरी सिलेक्ट किया, सारे काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मंथ में हमने कर दिया, तो मंथ को मैंने यहाँ पर ले आया और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ ताकि और सारे आ जाए। अब चैनल आ गया। अब चैनल को भी हम सही तरीके से सेट कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको भी हमने सेट कर दिया, इसको भी मैं यहाँ पर लेके जा सकता हूँ और इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। और यहाँ पर इस स्लाइसर में हम क्या करेंगे, सिंपली राइट क्लिक करेंगे और रिपोर्ट कनेक्शन में जाके इन सब को टिक मार्क कर देंगे, ताकि हमें अच्छे से हमारा जो भी, हम अगर मान लीजिए मैंने आजियो का दिया तो आजियो का कितना सेल हुआ, कौन से महीने में सेल हुआ ज़्यादा, ये इनको समझ में आ जाए, ठीक है। इस तरह से कैटेगरी में आपका जैसे देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा कुर्ता है, साड़ी है, सेट है, टॉप है, तो इसमें से कौन सा ज़्यादा उनका सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट वो ज़्यादातर वो प्रोडक्ट वो यहाँ पर उनके स्टोर में रखेंगे, ठीक है। तो राइट क्लिक करके सिंपली हमें रिपोर्ट कनेक्शन में जाना है, फिर से हमें इनको सबको टिक मार्क करते हुए इन्हें सिलेक्ट कर लेना है ताकि हम इन्हें एक्सेस कर पाएँ। अब ओके कर दिया तो हमारा स्लाइसर भी रेडी हो चुका है। अब सबके साथ लिंक है। अब मुझे मान लीजिए जैसे ये हमारा मार्च महीने में सेल्स भी ज़्यादा हुआ है, ऑर्डर भी ज़्यादा हुआ है। जस्ट मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका पूरा डेटा शो करने लगेगा, ठीक है। अब मान लीजिए अमेज़न, जैसे अमेज़न दोगे तो अमेज़न का डेटा आ जाएगा, अमेज़न का मार्च महीने में कैसा सेल हुआ है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का कैसा सेल हुआ है, यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो फ्लिपकार्ट में जैसे महाराष्ट्र में इतना सेल हुआ है सबसे ज़्यादा। तो मैं मीशो में देखता हूँ, मीशो में देख सकते हैं आपका महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, उसमें हो गया आपका तेलंगाना में हो गया मार्च महीने में। तो ऐसे करके पूरा डिटेल्स आ जाएगा। वुमेन इसमें 70% मीशो से खरीदे हैं, ठीक है, कंपेरिजन टू। फिर 95% डिलीवर्ड हुआ है। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ से पूरा का पूरा समझ में आएगा अच्छे से। तो उसके बाद आप कंक्लूज़न निकाल पाओगे, ठीक है। और कंक्लूज़न निकालने के बाद तो यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर अगर आपने क्लिक कर दिया ये जो ऑप्शन है क्लियर फिल्टर, तो आपको ओवरऑल ऑप्शन, और इसको भी आपने क्लियर कर दिया तो आपको ओवरऑल जो कि डेटा है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने कुर्ता में क्लिक किया तो कुर्ता में आप देख सकते हो वुमेन 98% खरीदा है। तो यहाँ पर एडल्ट जो है उन्होंने खरीदा है 78%, और सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुआ है वो महाराष्ट्र में हुआ है और अमेज़न के थ्रू हुआ है। तो ऐसे करके आप एनालिसिस कर पाओगे और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा उनका डेटा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग ये डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। तो डेटा एनालिसिस में ये सारे चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इन्हें आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है, तब जाके आप एक सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट बन पाओगे। हमने प्रॉपर डेटा एनालिसिस कर लिया है। हमने पहले डेटा को क्लीन किया, फिर हमने डेटा को प्रोसेस किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने डैशबोर्ड बनाया, हमने पाइवोट चार्ट बनाए, पाइवोट चार्ट के बाद हमने डैशबोर्ड बनाया, डैशबोर्ड बनाने के बाद हमने उसमें स्लाइसर लगाया और स्लाइसर के माध्यम से हमने पूरा का पूरा डेटा को समझा, जो कि इनसाइट्स बोलते हैं, सैंपल इनसाइट्स। और हमने उनके बिजनेस को अच्छे से रीड किया, उनके डेटा सेट जो है उससे हमने अच्छे से उनके बिजनेस को समझा। अब हमारे पास जो इनसाइट्स आते हैं, यहाँ देख सकते हो वुमेन आर मोर लाइकली टू बाय कंपेयर टू मैन, ठीक है, 65%। तो 65% वुमेन ही सामान खरीद रहे हैं। इसके बाद कौन सा स्टेट में सबसे ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश में आर टॉप 3 स्टेट, ठीक है, 35%। एडल्ट एज ग्रुप जो है 21 से 50 तक आपका जो है मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वही खरीद रहे हैं आपका सामान को। अमेज़न आपका जो चैनल है वो है अमेज़न के ज़रिए सबसे ज़्यादा, फिर फ्लिपकार्ट है, फिर मिंत्रा है। ये सब आपका चैनल जो है कि ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 80% उन्हीं के थ्रू आपका जो सामान है वो सेल हो रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन टू इम्प्रूव कृष्णा स्टोर का ये है
कि आपको टारगेट करना है वुमेन्स जो 21 से 50 ईयर्स है, उनको आप टारगेट कीजिए, जो महाराष्ट्र में रहते हैं, कर्नाटका में रहते हैं और उत्तर प्रदेश में, ठीक है? तो आप वहाँ पर ऐड, ऑफ़र, फिर कूपन्स आप दे सकते हो। ये सब देकर आप और अच्छा खासा आपका सेल बढ़ा सकते हो। तो यही हम कंक्लूज़न अपने क्लाइंट को देंगे, कृष्णा स्टोर को। तो आई थिंक आज का जो डेटा एनालिसिस का जो हमारा प्रोजेक्ट था ये कंप्लीट हो चुका है और एक्सेल जो हमारा कोर्स था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आप ये पूरा का पूरा सीरीज़ को अच्छे से देखिए, आपको 100% काफ़ी कुछ इससे समझ में आ जाएगा और उसके बाद आप एक्सेल में भी अच्छे हो जाएँगे और आप इसी तरह से कोई भी सैंपल आप डेटा उठा लीजिए, डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप इस तरह से कुछ कंक्लूज़न, कुछ इनसाइट्स निकालिए। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। तो यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ आज का क्लास। थैंक यू।